नमस्कार, जय माई की। शिव संकल्प अस्तु। मैं शिव के संकल्प के समान बनूं। इसका अर्थ शायद ये भी हो सकता है कि मैं शिव जैसे संकल्प लूं। शिव का अर्थ कल्याण भी होता है, शिव का अर्थ ज्ञान भी होता है। शिव ही अत्र तत्र सर्वत्र है, शिव ही परब्रह्म है। तो एक परब्रह्म संकल्प कैसे लेगा? एक परब्रह्म अपनी चेतना को कैसे व्याप्त करेगा? एक परब्रह्म सृष्टि की रचना कैसे करेगा? पर यहाँ जो ब्रह्म बन के बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें सिखाता है, समझाता है, चलाता है, तुम्हारा मन, वो भी अत्र तत्र सर्वत्र है, वो भी मन ही है। और इस मन के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वो शिव है। मन एक शक्ति है, अगर देखने जाओ तो उसके पास अपार क्षमता है, उसके पास अनंत विचारधारा है, उसके पास अनंत काल भी है, क्योंकि वो भूत को रचना है, वो भविष्य को रचता है, वो वर्तमान को भी रचता है। तो उसके पास क्षमता बहुत है। यही मन कुंडलिनी के माध्यम से तुम्हारे भीतर जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित करके रखता है। क्या इंसान मर जाता है तो उसका मन मर जाता है? देखो, मेरी आदत है, मैं श्लोक की गहराई में तभी जाता हूँ कि जब पहले पूर्व भूमिका बांध लूँ। क्या मृत्यु पश्चात मन मर जाता है? अगर मन मर जाता होगा तो जीवन और मृत्यु का खेल कैसे खेला जाता? शायद ये मन से मुक्त होना ही मोक्ष है। मन से मुक्त हो जाओगे तो यहाँ मुक्ति लेकर करोगे क्या? मन को भी मुक्त करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मन नहीं छूटेगा तब तक तुम नहीं छूटोगे। ना जीवात्मा के रूप से, ना देवता के रूप से, ना परमात्मा के रूप से, ना ब्रह्म के रूप से, ना परब्रह्म के रूप से। ये इतना गहरा रहस्य है, ये कोई शास्त्रों में या उपनिषद इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। पर ये भगवती के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परब्रह्म की भी एक श्रेणी है कि जिसको बार बार अवतरित होना पड़ता है अलग अलग ब्रह्मांडों के अंदर, जिसे समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं, मल्टीवर्स। तो परब्रह्म कक्षा अगर देखने जाए तो कृष्ण परब्रह्म है, और उनका अलग लोक है गोलोक। वो गोलोक से अपनी चेतना को उतार कर वैकुंठ में लाते। वैकुंठ से वे विष्णु तत्व को उठाकर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रूप में जन्म लेते। पर वो भी किसी लोक के निवासी हैं, यानी परब्रह्म भी समय के बंधन के अंदर बंध गया है। इसीलिए शायद वो विराट स्वरूप जब अर्जुन को दिखाया भगवान ने, तब उसमें एक स्वरूप काल का भी था।
अर्जुन को बोला, देख मेरे से ही सब प्रकट होता है, मेरे में ही सब अंत होता है। वो अपनी जगह पे सत्य थे। इस लोक लोकांतर की भाषा अगर समझने जाओ, वो एक लोक के लिए सत्य है, पर क्या उस चेतना से आगे कुछ था? अर्जुन वो देखकर भयभीत हो गया। हे कृष्ण, अपना विराट स्वरूप जो आप दिखा रहे हो वो बंद कर दो। मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा मन डर रहा है कि आप ये कैसे कैसे कौन कौन से स्वरूप निकाल रहे हो। भगवान ने उसकी मन की अवस्था देखकर फिर अपने विराट रूप को शांत कर दिया। वो क्यों शांत कर दिया? क्योंकि उसका मन देखना नहीं चाहता। वो मन आगे के समय को, आगे के काल को, आगे के रहस्य को, आगे की चेतना को देखना नहीं चाहता था। इसलिए वो भयभीत हो गया। हे कृष्ण, अब आगे मत दिखाओ। ब्रह्म जब तुम्हारे साथ संवाद करता है, तुम्हारे साथ बातें करता है, तुम्हारे साथ जब योग में वो आता है, संयोग में आता है, कनेक्शन में आता है, तो वो तुम्हें बुद्धि से परे ले जाएगा, वो मन से परे ले जाएगा, वो तुम्हारी क्षमताओं से परे ले जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर वो एफिशिएंसी है, तभी तुम आगे जाके वो चेतना को देख पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे। और जहां मन रुक गया वहां वो रुक जाएगा। मन ने वहां लिमिटेशन बांध दी तो परमात्मा वहां लिमिटेशन में बन जाएगा। अगर तुम्हें परमात्मा को देखना ही है, परमात्मा को जानना ही है, परमात्मा को समझना ही है, तो उसे सर्वव्यापी समझो। शायद तुम्हारे अंतःकरण के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारी चेतना के अंदर इतना बड़ा आकाश होना चाहिए कि वो परमात्मा अनंत रूप से तुम्हारे अंदर खिल पाए। शायद मन के माध्यम से ही क्यों ना हो। कल ही मैंने समझा था, मन एग्जैक्टली आत्मा जैसा ही है, लेकिन वो आत्मा जैसा बिहेव नहीं करता है। पर अगर तुम उसे अंदर से समझना चाहोगे और मन को समझा दोगे, तो फिर वो वापस रिवर्स गियर नहीं लेगा। तो मन को एग्जैक्टली आत्मा जैसा बनाना है, और फिर आत्मा ही दर्शन करवाएगा कि अनंत क्या है। यहाँ लोग चूक कर जाते हैं। ध्यान तो करते हैं, पर किसका ध्यान करना चाहिए वो समझ में नहीं आता। इसलिए जितने भी गीत उतरे, जितने भी संवाद उतरे, जितने भी आगम उतरे, वो संवाद के रूप में उतरे। कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है, तो वो तभी उतरता है। पर तुम्हारे अंदर उसकी छवि कैसी है, तुम्हारे अंदर उसकी इमेज कैसी है, तुम्हारे अंदर उसकी परिकल्पनाएं कैसी है, वो तुम्हारा मन निर्धारित करता है। कि मन की एक लिमिटेशन है, वो उतना ही सोच पाएगा कि जितनी उसको सोच दी जाएगी। और यही मन को शिव संकल्प वाला बनाना है। क्योंकि ये मन भागेगा, बहुत भागेगा, उसको स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर करते 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 उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करके एक तत्व को समर्पित करना पड़ेगा। उसे ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण यानी मोक्ष।
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों के अंदर बंधन और मोक्ष का कारक जो है वो मन ही है। अब ये मन क्या क्या घटना करता है, कैसे कैसे चलता है, वो अगर हम समझना चाहे, ये शिव संकल्प मस्तु का जो चौथा श्लोक है वो समझाता है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीत मम मृतेन सर्वं येन यज्ञ स्तयायते सप्तहोता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अब मरने वाले दो है तुम्हारे अंदर, और नहीं मरने वाले भी दो ही है। हम लोग कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा भी मरता है। आत्मा कब मरता है कि जब वो आत्मा अपने अस्तित्व को भूलकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो वो आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है, यानी कि वो आत्मा की भी मृत्यु हो गई, वो परिवर्तन हो गया। मन का भी ऐसा ही हाल है, मन को भी परिवर्तन होना है और मन को भी आत्मा में समा जाना है। क्योंकि जब तक मन आत्मा जैसा नहीं बना, मन एग्जैक्टली जिसे बोलते हैं ना इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, जैसे तुम दर्पण में देखते हो, आईने में देखते हो अपने आप को, क्या तुम्हारे अलावा कुछ कुछ दिखता है? नहीं दिखता। तुम जैसे दिखते हो वैसे ही तुम आईने के अंदर दिखोगे, कुछ अलग नहीं दिखेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो वो तुम्हारे मन को ही पता है। और कभी कभी कोई कहता है ना कि गुरुजी मुझ में तो मेरी भूल दिखाई नहीं देती, मेरे में गलतियाँ क्या क्या है, कैसे कैसे गलतियाँ करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मेरे से गलती कैसे हो गई। जीव और शिव में अंतर नहीं है। पाशबद्ध स्मृतो जीवो पाश मुक्त सदाशिव। जो पाशबद्ध है, जिसकी स्मृति पाशबद्ध है, जिसकी स्मृति पशुता के अंदर है, वो जीव है। खाना पीना, उठना नहाना घूमना फिरना, मैथुन करना, मर जाना, वो जीव है। पाश मुक्त सदाशिव, ये जो ये बंधनों में नहीं गिरता है, तो बंधनों से परे है। बंधनों की मान्यता में होते हुए भी बंधनों से परे है। वो बंधन को बंधन नहीं समझता, वो सदैव मुक्तता में रहता है। पाश मुक्त सदाशिव, जिसके अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि कर्म उसकी नियति है। क्योंकि पृथ्वी लोक और जम्बूद्वीप के ऊपर वो चेतना आकर कर्म तो करती है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, या तुम्हारे युग के कोई अवतारी पुरुष। कर्म तो करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, खाना पीने का उठना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकृति जन्य शरीर उनको मिला हुआ है वो तो उसका निर्वहन करना ही पड़ेगा उनको। गुरु साक्षात परब्रह्म, जब गुरु मनुष्य रूप में मिलता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। हम लोगों को मरे हुए गुरु की ज़्यादा पड़ी होती है, जो चले गए, जो फोटो में टंग गए, जिसका अस्तित्व नहीं है। हाँ? कोई दूसरे ग्रह के ऊपर बैठे हुए, जो अवतार घोषित कर दिए, महाअवतार घोषित कर दिए,
उनके नाम से यहाँ योग प्रचलित हो गया। किसी ने देह धारण किया था, देह त्याग कर दिया, फिर भी उसके पीछे पागलों की तरह लोग पड़े हुए। उनके मठ में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, जबकि वो चेतना तो चली गई। ओशो चला गया, श्री अरविंद चले गए, स्वामी समर्थ चले गए। कितनी भी ऐसी चेतना पृथ्वी के ऊपर अवतरित होगी जो चली गई, पर क्या वो चेतना वापस आने वाली है? उनको जो काम करना था वो कर दिया। ऐसे अनेकों परब्रह्म इस सृष्टि के अंदर आते रहते हैं। और जागृत पुरुष ही जागृत तुम्हें कर सकता है। जिसके अंदर जागृति हो गई वही तुम्हें जागृत कर सकता है, वरना कोई जागृत नहीं कर सकता। चेतन से चेतन मिलता है ना, जड़ से चेतन नहीं मिल सकता। तुम किसी मूर्ति को अगर प्रश्न पूछोगे तो वो उत्तर नहीं दे पाएगी। किसी बाबा की फोटो टंगी हुई है, तुम उसको प्रश्न पूछो, अरे बाबा मेरे को जवाब दो, तुम्हारा मन इल्यूजन करके जवाब देगा, तुम उसे सत्य मान लोगे। चेतन से चेतन मिलता है, जीव से जीव मिलता है, शिव से शिव मिलता है। जड़ से चेतन नहीं मिल सकता। हाँ, जड़ के अंदर चेतन निहित है, और वो चेतन को जगाना पड़ता है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। चेतना तो जड़ में भी है, पर चेतन से चेतन जल्दी जगता है, जड़ से चेतन कम जगता है। इसलिए साक्षात परब्रह्म या तो साक्षात चेतना की जरूरत पड़ती है। अभी तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर मन है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर चित्त है। क्या वही चीज़ें मूर्ति के अंदर है? क्या वही चीज़ें ज्योतिर्लिंग के अंदर है? क्या वही चीज़ें शक्तिपीठ के अंदर है? क्या वही चीज़ें तीर्थ के अंदर पड़ी हुई है? हाँ, तुम किसी पर्वत को चढ़ जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, हिमालय चले जाओ, कैलाश चले जाओ, गिरनार चले जाओ, जहाँ पर भी चले जाओ, बड़े बड़े क्षेत्र में चले जाओ, उस मूर्ति से एक बार बात करके देखना, क्या वो उत्तर देगी तुम्हें? तो जो जागृत है, इसके अंदर जगा हुआ है, जो परब्रह्म जिसके अंदर जगा हुआ है, उस चेतना के साथ तुम संवाद करोगे तो तुम्हारी जागृति ज्यादा होगी। क्या जड़ तुम्हें अनुसंधान कर सकता है? नहीं। वो तुम्हें ऊर्जा दे सकता है चेतना तक पहुंचने के लिए। जब तुम सच में गुरु की खोज में होते हो, सच में आत्म तत्व की खोज में होते हो, तो तुम्हारे गुरु तुम्हारे जीवन के अंदर सदगुरु तत्व प्रवेश करता है। वो तुम्हारी पुकार पे ही आता है। तुमने कहीं ना कहीं उसको पुकारा होगा तो वो आएगा। तुमने कहीं ना कहीं उसे ध्याया होगा, तुम सत्य की तरफ दौड़ रहे हो और तुमने उसे दिल से पुकारा होगा तो वो आएगा। तुम अपने सोलमेट की खोज में होते हो, वो अपने सोलमेट की खोज में होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जैसा मिल जाए, और उसको भी ऐसा होता है कि मुझे मेरे जैसा मिल जाए। ये दोनों के बीच में जो जंक्शन है उसे मन कहते हैं। उसे मन कहते हैं, और ये मन जिसको समझ में आ गया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। देखो, गोल गोल घुमा के बात इसलिए करनी पड़ती है कि तुम सीधे सीधे समझोगे नहीं। तो यहां पर श्लोक क्या कहता है? ये नेद भूतम भुवनम भविष्यतः। संस्कृत है और मुझे तो आती नहीं है, भगवती जो समझाती है वो समझता हूं मैं। ये नेद भूतम भुवनम भविष्यति परिगृहति मम वृतेन सर्वम। संस्कृत को खोलने के लिए पीछे की लाइन पकड़नी पड़ती है, उसका किलक करने के लिए उसके पीछे के वर्ड को पकड़ना पड़ता है। परिगृहेति मम मृतेन सर्वम, जो अमृत रूप है, मम मृतेन सर्वम, जो अमृत स्वरूप है,
जो अमृत स्वरूप, इसको इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि धातु का यहाँ पर थोड़ा विशेष प्रयोजन किया हुआ है। जो अमृत स्वरूप मन है, वो मन भूतकाल, वर्तमान, भूत, भुवन, भविष्यति, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधी, ये समझ लेना, संबंधी तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है। जिस अमृत स्वरूप मन से, जिस अमृत, यानी कि मन भी मरने वाला नहीं है, वो भी अमृत ही है, अमृता। अमृत आत्मा भी है, अमृत मन भी है, क्योंकि मन भी नहीं मरता, इसलिए तुम बारंबार जन्म लेते हो, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हो। इसलिए वेद ने मन को अमृत रूप बताया गया है। वो मन कौन सा है कि जो परिपक्व हो गया है, जो जागरूक हो गया है, जिसको समझ आ गई है। जो अमृत स्वरूप मन से भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान यानी प्रेजेंट, और भविष्य यानी फ्यूचर, इन संबंधी जितने भी तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है। अभी इसके अंदर थोड़ा अथर्वशीष में ले जाओ, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं कालत्रयातीतः। तो कालत्रयातीतः क्या है? वो आत्मा है। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम। पर जो ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, यानी कि जो सुनने वाला है, समझने वाला है, वो तो मन ही है, क्योंकि आत्मा यहाँ पर संवाद नहीं करेगा। आत्मा सिर्फ जान पाएगा, पर डिलीवर काम करने का जो काम है वो मन करता है, क्योंकि तुम एक ह्यूमन सेंस के अंदर फंसे हुए हो। तुम्हें ह्यूमन बॉडी मिला हुआ है, ह्यूमन जिह्वा मिली हुई है, ह्यूमन बुद्धि मिली हुई है, ह्यूमन मन मिला हुआ है, ह्यूमन चित्त मिला हुआ है, ह्यूमन ईगो मिला हुआ है, जिसके कारण ह्यूमन सेंस में आकर ही उसको बोलना पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ना, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी ये संभव शब्द भी शंभु से आया है। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। शिव का एक अर्थ होता है शंभु, शंभु का एक अर्थ होता है जो संभव करता है। जो जो भी तुम सोचते हो ना, उसको संभव करने के लिए वो चेतना आती है, और वो चेतना अपने अनुसार, अपने कार्यकाल, अपने क्षेत्र, अपनी परिस्थिति, अपने अवस्था के अनुसार वो कार्य करता है, ना तुम्हारे मन के संकल्प के अनुसार। पर जब वो देता है तब बेस्ट देता है। इंसान भगवान के पास कुछ मांगता है, भगवान वो नहीं देता है, और भगवान उसे कुछ विशेष देता है। भगवान इसलिए उसे विशेष देता है क्योंकि उसे उस अवस्था से बाहर निकालना चाहता है। उसे जीव रहने नहीं देता है, उसे शिव बनाना चाहता है। इसलिए परमात्मा थोड़ा संघर्ष करवाता है, पर वो संघर्ष में भी उसका प्रेम ही है। तुम ये मत समझना कि संघर्ष में वो उसने तुम्हें छोड़ दिया। संघर्ष में वो भी तुम्हें प्रेम ही कर रहा है, क्योंकि तुम्हें बेस्ट से बेटर बनाना है, बेटर से बेस्ट बनाना है। तुम्हें एक परिपक्व बनाना है। तुम्हें शायद वो शक्ति देनी है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कैसे हो गया लाइफ के अंदर। इसलिए तत्वार्थ ज्ञान, यहाँ पर यही चीज़ समझाई हुई है चौथे श्लोक के अंदर, कि जो अमृत स्वरूप मन है, ऐसे तो आत्मा ही अमृत स्वरूप है। अलक्ष्मी में नाशयाम्यहम, अलक्ष्मी का नाश कर दो। लक्ष्मी अनपगामिनीम, जो वापस ना जाए वैसी लक्ष्मी दो। पर ये लक्ष्य कौन करता है तुम्हारे जीवन के अंदर? मन तो करता है। मन ठहरा ठाकुर भया अनसुझ रही सुझाए। मन रुक गया तो सब समझ में आ जाएगा कि तुम कौन हो, गुरु कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है।
तुमने किस लिए यहाँ पर अवतार धारण किया हुआ है, तुमने किस लिए जन्म धारण किया है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें ये सारी लीला समझ में आएगी। तुम द्वंद्व में फंसोगे नहीं बहुत, तुम मुक्ति की ओर बढ़ोगे, तुम मोक्ष की ओर बढ़ोगे, तुम एकत्व की ओर बढ़ोगे, तुम अद्वैतता की ओर बढ़ोगे, तुम खोने की ओर बढ़ोगे, तुम समर्पण होने की ओर बढ़ोगे। यही चीज ये शिव संकल्प सिखाता है हमें। जिस अमृत स्वरूप मन से भूत भविष्य वर्तमान संबंधित सभी तत्वों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होता है, यानी ये समझ लो कि तुम्हारा मन ही भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी तत्व है उनको सबको समझता है। विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य अपने 5% मन को ही उपयोग करता है, बाकी के 95% मन को उपयोग नहीं करता है। और 5% मन यूज़ होने वाला था वैज्ञानिकों का, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, न्यूटन, बड़े बड़े जो महान वैज्ञानिक दार्शनिक हो गए उनका 5% मन ही एक्टिवेट हुआ, बाकी 95% एक्टिवेट नहीं हुआ। आज ही मेरे किसी शिष्य ने पूछा था, गुरुजी ऐसा कुछ है कि जो ब्रह्मांड से परे और किसी ने खोजा ना हो? जब तक जितने लोगों ने जान लिया है, पर उससे जानना कुछ विशेष रह गया हो जो छिपा है लोगों से, जो प्राप्त होने लायक नहीं है, या तो किसी ने प्राप्त नहीं किया। क्या ऐसी चीज ब्रह्मांड में उपलब्ध है? क्वेश्चन तो बहुत तर्क वाला था, शायद इसका उत्तर किसी शास्त्र में नहीं मिले, पर सूत्र में जरूर मिल सकता है। सूत्र यही था, पिंडेसो ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड के अंदर है, जो तुम्हारे भीतर है ना वही ब्रह्मांड के अंदर है, उससे बाहर कुछ नहीं है, उससे बाहर कोई खोज नहीं। जो अपने खुद के भीतर उतर गया ना उसको सब मिल जाएगा, उसको वो सारी सिद्धियां मिल जाएगी, सारे तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन भीतर उतरना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि समुद्र की ऊपर की सतह देखते हैं, मौजे आते मौजे चले जाते, कभी मन हुआ तो सुख के अंदर, कभी मन हुआ तो दुख के अंदर, ये मौजे चलते रहेगी, भीतर नहीं उतरते, स्थिरता के अंदर नहीं उतरते। और जिस दिन हम स्थिरता के अंदर उतर जाते हैं तो हमें सागर का वो महान खजाना मिल जाता है, वो मोती मिल जाता है, वो सारी चीजें मिल जाती है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखा होगा सबने, कितना सारा खजाना वो जैक स्पैरो को मिल गया था, कितना लड़ना पड़ा। लेकिन तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो समुद्र की सतह को शांत रखनी है सिर्फ। मन आएगा जाएगा, इसे ही ध्यान कहते हैं। देखो मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, कभी कभी लोगों को लगता है गुरुजी ज्ञान कहाँ से ले आते, इतना ज्ञान कहाँ से ले आते हैं, इतनी बातें कहाँ से कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है, पर ये चीज़ वो लोग भूल गए कि तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा ये खजाना। क्योंकि समुद्र की सतह के ऊपर मौजे आते हैं मौजे जाते हैं, जैसे एक लहर आई लहर गई, वो कभी ऊपर उठी कभी नीचे उठी। पर क्या समुद्र की गहराई, समुद्र का आंकलन तुम वो मौजों के हिसाब से कर पाओगे? नहीं, तुम्हें उसके लिए उसके अंदर डूबना पड़ेगा, मरजीवा बनना पड़ेगा। मरजीवा होता है वो खुद डुबकी लगाता है अंदर, मरने का भय नहीं रहता है, पर अपने भीतर डुबकी लगाता है, और भीतर डुबकी लगाने के बाद वो खजाना निकाल के ले आता है। बस यही प्रोसेस का प्रैक्टिस करते करते हो गया। इसमें मेरी भी कोई क्रेडिट नहीं है, वो भगवती और गुरुदेव के आशीर्वाद है। क्योंकि जब भी मैं व्याख्यान करता हूँ मैं होश में नहीं रहता। कोई चेतना होती है, वो चेतना बोलती है, समझाती है, सिखाती है। मैं बोलता हूँ, आई एम जस्ट अ स्पीकर, फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहती है।
और वेद मैंने कभी पढ़े नहीं है, तो मैं समझाऊंगा कैसे? जब पढ़ा ही नहीं है तो समझा कैसे सकता हूँ? तो वही चीज़ तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से कि तुम जिस परिस्थिति के अंदर हो, जिस स्थिति के अंदर हो, अपना आंकलन कम मत करना कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, डूबने की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस दिन प्रैक्टिस हो गई ये चीज़ की, तो तुम भी अपने भीतर का समुद्र को समझ जाओगे। यही श्लोक यहाँ समझा रहा है। ये जो पूरी व्याख्या की, पूरे गुणगान गाए, पूरी वार्ता की, उसके पीछे का रहस्य है यही है कि जो अमृत स्वरूप मन है, जो मरता नहीं है, जो अमर है, मन भी अमर है, वो मन से ही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान तुम प्राप्त करते हो। इसे ही समुद्र मंथन या मनोमंथन का प्रोसेस कहते हैं। मुझ में और तुझ में भेद नहीं है। अगनपुंज है स्वामी या चिंगारी शब्दाज, अगनपुंज और चिंगारी में क्या कीजिए विश्वास। अगनपुंज यानी सूर्य, और चिंगारी यानी माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली में जितनी आग है उतनी आग सूर्य के अंदर है। अगर वो तिल्ली सही जगह के ऊपर लग जाए तो सूर्य जितनी प्रचंड आग भी फेंक सकती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर भीतर एक स्पार्क हो गया आत्मा का, तो तुम भी इतने अनंत प्रकाशित हो जाओगे जो तुम्हारे गुरु की चेतना है, जो पर ब्रह्म की चेतना है। वेद तुमसे उत्पन्न होंगे, उपनिषद तुमसे उत्पन्न होंगे। शायद तुम व्याख्या करोगे वो उपनिषद में ऑलरेडी लिखा होगा, चाहे तुम बात करोगे वो ऑलरेडी वेदों में लिखी होगी, तुम संवाद करोगे शायद वो तंत्र में लिखा ही होगा। पर उसके लिए तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी को, वो तत्व को जानना पड़ेगा कि जिस तत्व से ये सब कुछ चल रहा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, कि वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखा था कि किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाना, धर्मदर्शी गुरु के पास मत जाना, जो तुम्हें तिलक लगवाए, कंठी पहनवाए, कपड़े पहनवाए, व्रत करवाए, उपवास करवाए, अनुष्ठान करवाए, यज्ञ इत्यादि करवाए। वो गुरु तुम्हारा भला नहीं कर सकता, क्यों? वो तो तुम्हें बांध रहा है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। जो खुद बंधा हुआ है तुम्हें बांधेगा, और जो खुद बंधन मुक्त है वो तुम्हें मुक्त कर देगा। कर सेवा निर्बंध की पल में दे तो छुड़ाई। ये इतना लेक्चर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो तत्वों का यथार्थ ज्ञान है वो मन के अंदर है, और मन अमृत स्वरूप है। तो ये मन को ही संभालना है। पहले ये मन कागता करता आत्मघात, अभी ये मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। ये मन को काग से हंसा बनाना है, उसका डाइवर्जन देना है। ब्रह्म के अंदर डुबकी लगाने के लिए ब्रह्म बनना पड़ेगा। जो स्वस्थ, अभी यहाँ पे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, पर इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। ये जो आगे की लाइन है, ये न यज्ञस्तयायते सप्त होता, ये थोड़ा अगर देखने जाए भाषांतर के रूप में, अनुवाद के रूप में, या यथार्थ इसकी टीका के रूप में, जो स्वस्थ है वो श्रद्धायुक्त, स्वस्थ और श्रद्धायुक्त मन से ही सप्त होता अग्निष्टोम आदि यज्ञ संपन्न होता है। अभी यज्ञ को हम कैसे समझते? स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। हम स्वाहा के रूप को अग्नि को समझते हैं, हम स्वाहा के रूप से यज्ञ को समझते हैं। यज्ञ बहुत बड़े बड़े प्रकार का होता है। इसमें से एक यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ। जब कोई आंतरयाग के अंदर उतरता है
जब जो खूतर की भीतर की चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं ना कि चिदग्नि कुंड संभूता, जो चित्त की अग्नि के अंदर प्रवेश करता है और अपने भीतर यज्ञ को प्रज्वलित कर लेता है, जो अपने भीतर के अंतर्याग को देखता है, वो भीतर की अग्नि को देखता है। कौन सी अग्नि? चिदग्नि कुंड संभूता, जिसको ईश्वर की खेवना है, जिसको भगवती की खेवना है, जिसको सत्य की खेवना है, वो अपने अंदर अपने भीतर प्रतिदिन यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ? चिदग्नि कुंड संभूता, चित्त की अग्नि के ऊपर खड़ा होने वाला ज्ञान यज्ञ, वो ज्ञान यज्ञ करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, सर्व यज्ञों में उत्तम यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। जो ज्ञान को सुनता है, जो ज्ञान को समझता है और ज्ञान को धारण करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां पर सप्त होता कौन है? तुम्हारे 7 चक्र। और अग्निष्टम, अग्नि 8 प्रकार की अग्नि बताइए, 7 प्रकार के चक्र है, 7 प्रकार के होता होते हैं और 8 प्रकार की अग्नि जलती है। ये एक विशेष अग्नि है। अष्टम पद वो आत्मा है। सप्त होताओं द्वारा अष्टम तत्व की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा जाता है। ये 7 चक्रों की ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो बिंदु भेदन करके अष्टम होम के ऊपर, यानी आत्म तत्व के, आत्मज्ञान के अंदर डुबकी लगाती है। आदि यज्ञ संपन्न होते, पर किससे होते? मन से ही होते। अगर तुम्हारा मन कंट्रोल में है तो ही सप्त चक्रों का भेदन होगा। इसलिए बोलते ना कि सिद्धि को देने वाला कौन है? मन है। सिद्धि को प्राप्त करवाने वाला कौन है? मन है। तुम्हें मोक्ष दिलाने वाला भी मन ही है। इसलिए हे अर्जुन, ये मन को साधो। मन तुम्हें साध ना ले, तुम मन को साधो। ये जो लाइन है उसको ब्रीफ में भी समझाऊंगा। सप्त होता और अग्निष्ट होम जो आदि यज्ञ को संपन्न करता है, वैसा मेरा मन शिव संकल्प वाला बनो। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, जो अमृत स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप मन से भूत भविष्य वर्तमान संबंधी सभी तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो स्वस्थ और श्रद्धायुक्त होता है, उसी मन से सप्त होता है। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो तुम आध्यात्म विज्ञान में नहीं प्रवेश कर पाओगे, तुम सही आध्यात्म विज्ञान को समझ ही नहीं पाओगे, तुम वो होम को समझ ही नहीं पाओगे, वो यज्ञ को समझ ही नहीं पाओगे, वो अग्नि को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मन को साधना बहुत ज़रूरी है और यही यज्ञ को संपन्न करवाता है। यानी यह तुम्हें आदिम तत्व तक ले जाता है, जिसे छिन्न शीर्ष यज्ञ कहते हैं। छिन्न शीर्ष का अर्थ होता है कि जो आदि पर्व के अंदर यज्ञ हुआ था, जो सृष्टि के प्रारंभ के अंदर यज्ञ हुआ था, जो सृष्टि के लय के अंदर जो यज्ञ हुआ, छिन्न शीर्ष यज्ञ, जहाँ परम पुरुष ने अपनी सारे तत्वों को काटकर, अपने अंगों को काटकर अग्नि के अंदर होम कर दिया था और उसमें से 84 लाख योनियों की उत्पत्ति की थी, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इसे हम साइंटिफिक भाषा के अंदर बिग बैंग कहते हैं और इसे वेदों की भाषा के अंदर छिन्न शीर्ष यज्ञ कहते हैं। वो सब करने वाला जो मन है, वो मन मेरा कल्याणकारी मंगलमय संकल्पों वाला हो, यही हम
शिव से प्रार्थना करते हैं। हमारे मन को अगर हम साध ले तो हम सब कुछ साध सकते हैं। इसलिए ये जो सूक्त है उसके अंदर बोला गया है तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। इसका आगे का चैप्टर हम कर लेंगे, 5वां श्लोक। इसको थोड़ा डीप में समझाऊंगा। चौथा अभी तक मुझे लग रहा है मेरी भाषा में थोड़ा अधूरा है, इसका थोड़ा और चिंतन और मंथन करेंगे। फिर हम 5वें के अंदर जाएंगे और फिर अंतिम श्लोक लेकर इसकी पूर्णाहुति करेंगे और फिर हम पुरुष सूक्त के अंदर प्रयाण करेंगे। ये 3 यजुर्वेद के मुख्य आयाम हैं, शिव संकल्प, पुरुष सूक्त और शतरुद्रीय। इसकी हम चर्चा करेंगे। जय माई की।